पासवानों पर अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। पहले आम लोग करते थे, अब कहीं ना कहीं प्रशासनिक लोग कर रहे हैं। जिस तरह से चौकीदार और दफादार की मांग को लेकर लोग पटना में मांग कर रहे थे, अब आंदोलन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, वैसे में जिस तरह से मारा गया है, पीटा गया है, लाठी चार्ज किया गया है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब प्रशासनिक लोग भी पासवानों पर अत्याचार ढाने लगे हैं, जुल्म ढाने लगे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जो चौकीदार और दफादार है, कहीं ना कहीं अधिक संख्या में पासवान लोग ही हैं, और वैसे में जिस तरह से लाठी चार्ज किया गया है, मारा गया है, पीटा गया है, भाई कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब प्रशासन के लोग भी जो है इन पर अत्याचार ढा रहे हैं, इन पर डाल रहे हैं। वैसे में चिराग पासवान जी पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि चिराग पासवान जी के पास अभी तत्काल 19 विधायक है, 2 बिहार सरकार में मंत्री हैं, 5 सांसद है, केंद्र सरकार में वह स्वयं मंत्री है, और तब पासवानों पर इतना जुल्म हो रहा है, पासवानों पर इतना अत्याचार हो रहा है। और जो चौकीदार दफादार है वह अपनी जायज़ मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उन पर जब इस तरह की लाठीचार्ज हुआ तो लोगों का गुस्सा फूट गया, और लोग जो है अब तरह तरह के चिराग पासवान जी पर बातें कह रहे हैं। अब चिराग पासवान जी भी कहीं ना कहीं खुलकर सामने आ रहे हैं, और अपनी सोशल मीडिया हैंडल पर क्या लिखे हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया दिए हैं, वही मैं आप लोगों को पढ़कर बताने वाला हूं और बताने की कोशिश कर रहा हूं। चिराग पासवान जी लिखते हैं अपनी सोशल मीडिया हैंडल पर कि पटना में अपनी जायज़ मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे चौकीदार दफादार साथियों पर लाठीचार्ज की घटना अत्यंत दुखद है और निंदनीय है। गांव की सुरक्षा व्यवस्था की रीढ़ रहे इन वफादार कर्मियों की आवाज़ को बल प्रयोग से दबाना किसी भी संवेदनशील व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। आगे लिखते हैं चिराग पासवान जी कि यह घटना अत्यंत गंभीर और चिंताजनक है। चौकीदार दफादार साथियों की समस्याओं को तथा उनके साथ हुए व्यवहार को लेकर हमारी पार्टी निर्णय लिया है कि सांसद श्री अरुण भारती के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री से शीघ्र भेंट करेगा। यह प्रतिनिधि मंडल एक विस्तृत ज्ञापन सौंपेगा जिसमें उनकी उचित मांगों के समाधान, सेवा संबंधी समस्याओं के अस्थायी निराकरण तथा दोषी प्रशासनिक पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग शामिल होगी। आगे लिखते हैं, मैं स्वयं भी इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर चौकीदार दफादार साथियों की आजीविका, सामाजिक सुरक्षा और सम्मान की रक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करूंगा तथा दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की मांग करूंगा। वही आगे लिखते हैं चिराग पासवान जी कि सुधार के नाम पर वर्षों से सेवा दे रहे परिवारों की आजीविका और गरिमा से समझौता स्वीकार नहीं है। गांव की सुरक्षा करने वाले सम्मान और भविष्य सुरक्षित रखना समाज एवं सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है। तो इस तरह से चिराग पासवान जी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है, अपनी प्रतिक्रिया दी है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हमारे तरफ से नमस्कार, जय भारत।